गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर का नया टॉपिक जो चल रहा था कल, ठोसों की विलेयता। ठोसों की विलेयता क्या होती है, क्या नहीं होती, इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने कल इसकी परिभाषा दी थी और मैं इसकी इकाई बताता हूं। विलेयता की इकाई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होती है। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कभी कभी यह होता है जो ठोसों की विलेयता होती है उसको प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखो। तो उसके कारक बताने होते हैं कि तो सबसे पहले हम बात करें, इसका एक कारक पहला है विलेयता की या विलेय की प्रकृति, और दूसरा है ताप का प्रभाव। क्या है? विलेय की प्रकृति और दूसरा है ताप का प्रभाव। आगे, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? प्राय गैसें जल या अन्य द्रवों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती है। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का, गैसों की जो विलेयता होती है उसके ऊपर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन हेनरी ने किया या दिया। इसलिए इस प्रकार के नियम को हेनरी नियम कहते हैं। हेनरी नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। N प्रोपोर्शनल P, N इक्वल टू Kp। यहाँ m बराबर घुली हुई गैस की मात्रा, P बराबर साम्य अवस्था में गैस का दाब और K बराबर समानुपाती स्थिरांक है। आगे, यदि विलेयता की विलयन में गैसों के मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P और मोल प्रवाह X के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल X गैस और P बराबर KH इंटू X गैस। यहां पर P जो है आंशिक दाब, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P है, X गैस का वाष्प अवस्था में मोल प्रवाह है और KH हेनरी स्थिरांक है। यदि गैस के आंशिक दाब P व मोल अंश X के मध्य
ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल के मान पर निर्भर करती है, KH के मान पर निर्भर करती है। दोबारा से, यदि गैस के आंशिक दाब P व मोल प्रवाह X के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल KH के मान पर निर्भर करती है। हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमने एक ग्राफ बना लिया। एक तरफ हमने दाब P ले लिया तथा दूसरी तरफ हमने X मोल प्रवाह या मोल अंश या मोल भिन्न ले लिया। लेने के बाद में हमने एक सरल रेखा बीच में खींच दी तो वह रेखा क्या दर्शाती है? K के मान को दर्शाती है। हेनरी नियम के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी गैस होती है वह मोल अंश गैस बराबर P/KH। तो P किसके डिवाइडेड हो जाता है? हेनरी स्थिरांक के डिवाइडेड हो जाता है। इसके बाद हेनरी नियम के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमारा ताप अधिक होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी, अगर हमारा ताप कम होगा तो गैस की विलेयता भी कम होगी। गैस की विलेयता ज्यादातर द्रवों में व्यक्त की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि गैसें जल या अन्य द्रवों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती हैं और गैस में जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी विलेयता बढ़ती जाती है। हेनरी नियम के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि गैसों की जो विलेयता होती है वह आंशिक दाब, गैसों के वास्तविक अवस्था में आंशिक दाब वह मोल अंश या मोल प्रवाह के समानुपाती होती है। हमेशा याद रखना होगा कि जो X गैस है वह किसको दर्शाती है? मोल अंश को दर्शाती है। ओके।